नमस्कार दोस्तों, मैं जादव खत्री एक बार फिर आपके सामने अपनी एक नई कविता के साथ। दोस्तों, आज का जो कविता का जो विषय है वो आपको मेरी कविता में ही पता चलेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता बहुत पसंद आएगी। तो आइए, मैं आज समय आपका ज़्यादा नहीं हुआ, पहले सीधे से कविता सुनाता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। तो चलिए सुनते हैं। मैं शुभारंभ करता हूँ कि कभी ना भूलना ऐसे इंसान को जो धरती पर लेकर आए तुम्हारे प्राण को। कभी ना भूलना ऐसे इंसान को जो धरती पर लेकर आया तुम्हारे प्राण को। तुम्हारी अवचेतना को जिन्होंने चेतना में बदला, हमेशा पूजना ऐसे भगवान को। प्यार, ममता, बलिदान, त्याग की मूर्ति, स्नेह के हाथ और कुम्हार के मार की युक्ति, ये सब उनके श्रृंगार हैं और मैं उनके श्रृंगार को आत्मसात कर रहा हूँ। हाँ, मैं माँ बाप की ही बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं माँ बाप की ही बात कर रहा हूँ। और कुछ लोग माँ बाप पर लांछन लगाते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया, उनको ये जताते हैं। ऐसी औलादों को कुछ बताना चाहता हूँ। सच क्या है आईना दिखाना चाहता हूँ कि तेरे कोख में पड़ते ही दर्द की शुरुआत थी और उस दर्द में तुझे पैदा करना बहुत बड़ी बात थी। फिर भी 9 महीने उस दर्द को सहकर वो औरत तुझे जनी थी और उसी दिन वो औरत माँ बनी थी। पेट फटा उसका, वो फिर भी ना दुखी थी। तेरा पैदा होना ही उसकी सबसे बड़ी खुशी थी और तेरे पेट में रहने पर भी जिसने तेरा ख्याल रखा था, जो तेरी माँ के साथ दिन रात जगा था, तेरे पैदा होने पर जो खुशी से उछल पड़ा था, वो कोई और नहीं, तेरा खुद का पिता था। तेरे दुनिया में आने से पहले लाखों सपने उन्होंने सजाए थे, बड़े हर्ष और अभिलाषा से तुझे इस दुनिया में लाए थे। अब घर की हर चीज भी कम पड़ गई थी, तेरे आने से उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई थी। फिर भी तेरी हर जिम्मेदारी को हंसकर निभाया। हर रोज बेपनाह प्यार तुझ पे लुटाया। और तू कहता है उन्होंने तेरे लिए क्या ही क्या है। तो सुन, खुद की दुनिया बेरंग रही पर तेरी दुनिया को सजाया था। जो खिलौना तुझे पसंद आया वो खिलौना तुझे दिलाया था। खुद कपड़े सी सी कर पहने पर तुझे बना ठनाया था। खुद अनपढ़ रहे होंगे मगर तुझे पढ़ा लिखाया था। और आज जिस 4 किताबों का घमंड है तुझे, वो किताबें पिता ही लाया था। और तू कहता है उन्होंने तेरे लिए क्या ही क्या है। बेटा, आगे पता चलेगा, अभी तो तू जिया ही क्या है। जब घर में पिसती है माँ और बाहर धूप में पिता की देह जलती है, तब जाकर कहीं हम तुम जैसी औलादें पलती हैं। हर दर्द को हंसकर सहना उस माँ से सीख ले। कितनी इच्छाओं का बलिदान दिया उस पिता से पूछ ले। आसान नहीं होता यहाँ माँ बाप बन जाना। आसान नहीं होता माँ बाप बन जाना। कई जिम्मेदारियों को कंधों पर बिठाना। बच्चों के जीवन में उजाला रहे, उसके लिए खुद तिल तिल जल जाना। आसान नहीं होता यहाँ यूँ माँ बाप बन जाना। और तू कहता है कि उन्होंने तेरे लिए क्या ही क्या है। और तू कहता है उन्होंने तेरे लिए क्या ही क्या है। सच तो ये है कि हर माँ बाप ने अपनी औकात से ज़्यादा बच्चों को दिया है। धन्यवाद मेरी कविता सुनने के लिए। और दोस्तों, अगर आपको ये कविता अच्छी लगे तो इसको ज़रूर आगे बढ़ाएं और माँ बाप की हमेशा रिस्पेक्ट करें, उनको इज्जत दें। मैंने रामायण में सुना था कि जब राम को वनवास हुआ था तो लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए थे कैकेयी पे। तब राम जी ने एक बात बोली थी, अगर माँ कुलक्षणी भी हो ना और बाप चरित्रहीन हो या पापी भी हो, तो भी एक औरत का फर्ज है कि अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करे, उनकी इज्जत करे। क्योंकि तुम्हें इस दुनिया में लाना ही सबसे बड़ा परोपकार है तुम्हारे ऊपर, उन माँ बाप का। बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे हमारे माँ बाप ने कुछ नहीं छोड़ा, हमारे माँ बाप ने कुछ नहीं छोड़ा। अरे यार, उस माँ बाप ने तुझे पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, कम बड़ी बात है क्या? उस माँ बाप ने तुझे बचपन में नहीं छोड़ा ना, तुझे पढ़ाया लिखाया, तुझे बड़ा किया। प्रॉपर्टी जब उसके पास खुद नहीं थी तो तुझे क्या देगा? लेकिन अगर तुझे इस काबिल बना दिया
तो ये कम बड़ी बात है। तो दोस्तों इस चीज़ को सोचें, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि इस अवस्था में तुमने भी पहुंचना है, तुम्हारी भी औलादें होंगी। संस्कार एक से दूसरे पे, दूसरे तीसरे पे जाते हैं। तो आज जो आपसे संस्कार आपके बच्चों को मिलेंगे, वही संस्कार आगे भी चलेंगे। तो इसलिए अभी से ही इस चीज़ को समझिए। तो आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे, इसी कामना के साथ जय हिंद, जय भारत।